हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इरा ऑफ नॉलेज। इरा ऑफ नॉलेज की इस वीडियो में हम करेंगे एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर मैथ के, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे CHSL 2021 और CGL के लिए। इसमें होंगे आज एसएससी के 2020 के पेपर प्रीवियस ईयर जो आपको करने चाहिए। आई होप आप आज पॉज करके वीडियो को फिर सोल्यूशन करते होंगे। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव 5 घंटे में धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर और 6 घंटे में धारा के अनुकूल 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा की गति क्या है। प्रतिकूल क्या होती है? प्रतिकूल होती है x माइनस वाई और अनुकूल होती है x प्लस वाई। प्रतिकूल मतलब ऐसे नाव जाएगी वैसे धारा आएगी, और अनुकूल मतलब नाव धारा के साथ साथ जाएगी। इसमें दोनों की इसमें लेस होती है और इसमें ऐड होती है। तो इसमें दे रखी है, इसने दी है 5 घंटे में प्रतिकूल दूरी दी है। वो 5 घंटे में 15 किलोमीटर जा सकती है प्रतिकूल, ऐसे। तो 1 घंटे में कितनी जाएगी? इसका मतलब x माइनस वाई कितना होगा? 15/3, 15/5, तो क्या आएगा? 3। और 6 घंटे में धारा के अनुकूल मतलब ये नाव भी ऐसे जाएगी और धारा भी ऐसे जाएगी, दोनों का सपोर्ट रहेगा, तो ये अनुकूल होगा, मतलब x प्लस वाई होगी। तो x प्लस वाई कितनी होगी? x प्लस वाई होगी 42/6। तो ये क्या आएगा? 7। हमें क्या चाहिए? धारा की गति चाहिए। धारा की गति वाई होती है और नाव की गति x होती है। तो हमें क्या चाहिए? धारा की गति चाहिए। तो इसको माइनस कर देते हैं, इसको माइनस को प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। तो ये तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ हो गया 2y। और यहाँ जब 7 में से 3 लेस होंगे तो ये बचेगा y। तो 2y बराबर 4, तो y बराबर 2 किलोमीटर आवर। तो इसका आंसर होगा 2 किलोमीटर आवर। आगे का क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का मान। एक समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? एक समबाहु त्रिभुज वो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। और एक बाह्य कोण क्या होता है? बाह्य कोण होता है, ये बाह्य कोण होता है, ये मतलब ये माना कोण एल्फा है, ये कोण बीटा है और ये कोण गामा है। तो ये बाह्य कोण ये कौन सा होगा? ये अल्फा प्लस बीटा बाह्य कोण होगा। बाह्य कोण हमेशा सामने कोणों का योग होता है। यानी ये होता कैसे है? ये कोई त्रिभुज है, ये देखें, ये पूरा कितना बनेगा? ये पूरा 180 बनेगा। 180 में से ये अल्फा घटेगा, ये बीटा है, ये बीटा घटेगा, तो क्या बचेगा? 180 माइनस बीटा। 180 माइनस बीटा को क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये सामने की भुजा है। तो ये हमेशा बाह्य कोण हमेशा सामने कोणों का योग बनता है। तो इसमें सामने कोणों का योग कितना होगा? इसमें 60 + 60 120 होगा। तो ये बाह्य कोण कितना होगा? 120। इसका आंसर होगा डी। आज का आगे का क्वेश्चन, एक वर्ताकार बेलन की त्रिज्या 5 सेमी है, मतलब आर हमें दे रखी है 5 सेमी और ऊंचाई हमें दे रखी है 14 सेमी, और बेलन का आयतन याद करना है। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई r स्क्वायर एच। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 22/7 और r स्क्वायर कितना है? 5 × 5, तो h कितना है? 14। तो ये 2 से कैंसिल आउट होगा, ये होगा 22, 5 × 110, 5 × 2 10। तो जब 110 को 10 से मल्टीप्लेशन करेंगे तो क्या आएगा? 1100। आज का आगे का क्वेश्चन है, 6 वर्ष पहले रवि, मोहन और गोविंद की आयु का औसत 32 वर्ष था। यदि अब श्याम उनके साथ जुड़ जाता है तो सभी चारों की औसत आयु 36 वर्ष है। श्याम की वर्तमान आयु क्या है? इसने क्या दे रखा है? रवि प्लस मोहन प्लस गोविंद की औसत आयु दे रखी है 32 वर्ष। औसत आयु मतलब होता है a + b + c/3, मतलब जितने भी पद हैं उन पदों का योग अपॉन पदों की संख्याओं का योग में भाग देना है, तो औसत आएगा। मतलब वापस निकालने के लिए उन संख्याओं को वापस गुणा करना पड़ेगा। यहाँ कितने देर का हमें 32, और कितने हैं? यहाँ 3 है तो 3 से। तो इसका मतलब रवि, मोहन और गोविंद की जो पूरी टोटल एज है ना, वो 96 ईयर है। 96 ईयर थी। कब थी? 6 वर्ष पहले थी। अब 6 वर्ष और बढ़ेगी, 6 वर्ष रवि की बढ़ेगी, अब 6 वर्ष रवि की बढ़ेगी, 6 वर्ष मोहन की बढ़ेगी, 6 वर्ष गोविंद की बढ़ेगी। तो टोटल एज कितनी बढ़ जाएगी? टोटल एज 6 + 6 + 6 18 बढ़ जाएगी। अब 18 इसमें जोड़ोगे तो कितना? 114। टोटल एज हो जाएगी 114 ईयर्स। अब इन तीनों की 114 ईयर्स हो गई टोटल।
इन तीन की 14 वर्ष हो गई टोटल। अब हम करते हैं आगे। अब ये कहता है श्याम और आ जाए। अब ये कहता है श्याम उनके साथ और जुड़ जाता है, मतलब अब कितनी हो जाती है टोटल, अब 4 हो जाते हैं। तो इन 4 की कितनी व्यवस्था हुई है, 36 है, यहाँ में दे रखी है 36। तो जब 36 को 4 से गुणा करोगे तो 144 ईयर्स यानी 144 ईयर्स होगी। ये कह रहे हैं इन चारों की उम्र 44 वर्ष 144 वर्ष है और इन तीनों की उम्र 114 वर्ष है। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो किसकी आयु का है, जो डिफरेंस है वो श्याम की आयु का डिफरेंस है। इसका मतलब 114 माइनस 144 माइनस 114 करेंगे तो जो 13 ईयर्स आएगा वो किसकी एज है, ये 13 ईयर्स श्याम की आयु है। आज का ये क्वेश्चन है 10x बराबर 3/2 तो 3 sin x प्लस 2 cos x अपॉन 3 sin x माइनस 2 cos x का मान क्या चाहिए। तो 10x क्या होता है, 10x होता है लंब अपॉन आधार। तो कर्ण किससे निकलेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब √13। अब वैल्यू पुट कर देते हैं 3। साइन का वैल्यू क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण प्लस 2 cos x का मान क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण अपॉन। अब वही वैल्यू नीचे रखनी है, बस माइनस प्लस चेंज है ओनली। 2/2√3 तो यहाँ से ऊपर 9/√3 प्लस 4/√13 तो क्या आएगा, ऊपर तो आएगा 9 13/√13 13/√13 और यहाँ क्या आएगा, ऊपर तो आएगा 13/√13 और इसके नीचे ये 9/√13 माइनस 4/√13 क्या आएगा 5/√13। तो √13 से √13 तो कैंसिल आउट, क्या बचेगा 13/5। तो इसका आंसर क्या आएगा 13/5। तो इसका आंसर होगा 13/5 सी। आज का आगे का क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 324 सेमी स्क्वायर और 225 सेमी स्क्वायर है। यदि छोटे त्रिभुज का शीर्षलंब 10 सेमी है तो बड़े त्रिभुज का शीर्षलंब सेंटीमीटर में क्या है। ये दो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 324 है और इसका 225। अब त्रिभुज में दे रखी और समरूप हो, जब त्रिभुज समरूप हो तो उनकी भुजाओं का अनुपात उनके क्षेत्रफल के वर्गमूल के बराबर होता है। तो इसका वर्गमूल कितना आएगा 18 और इसका 15। हम इस 50 छोटा त्रिभुज कौन सा होगा, छोटा भी एरिया जो कम होगा वो छोटा होगा, तो ये होगा। तो 15 की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें 18 की चाहिए। तो जब 15 की वैल्यू हमें 10 दे रखी है तो 18 की वैल्यू कितनी आएगी, ये से 3 से कैंसिल, ये से 2 से कैंसिल, 6 से, तो ये आएगी 12 है। आंसर होगा 12। जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उसकी बाद में चाहे उसकी भुजाएं ज्ञात करनी हो, चाहे शीर्षलंब ज्ञात करनी हो, चाहे कोण ज्ञात करने हो, कुछ भी ज्ञात करना हो, उनके क्षेत्रफल के वर्गमूल के अनुपात में होता है। और जब हमें भुजाएं का अनुपात दे रखा हो और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो वो भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात में होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं दे दे, एक त्रिभुज है ये और एक त्रिभुज है ये, इसकी भुजा मान लो 3 है और इनकी भुजाएं 3:4 में है। तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो इनके स्क्वायर के रूप में होगा, मतलब 3/4 का स्क्वायर क्या होगा 9 और इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। मतलब इनका जो क्षेत्रफल आएगा वो 9:16 में आएगा। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक ज़रूर करना।